आज आज हम सिखाएंगे ए एन और डी। ए एन और डी में हम ए और एन को एक जगह रखते हैं और डी को अलग। और एन का मतलब है एक। जैसे कहेंगे दिस इज़ ए बुक, यह एक किताब है, इसमें आया ए। इट इज़ ए बर्ड, ये एक पक्षी है, इसमें भी आया बर्ड, इसमें भी आया ए। पर अगर हमको कहना होगा यह एक सेब है, सेब यानी कि फल, खाने वाला सेब। दिस इज़ एन एप्पल, इसमें हमने एन लगाया, मतलब वही है, यह एक सेब है। सवाल ये आया कि हमने उधर तो लगाया था ए और यहाँ लगा रहे हैं एन, ये क्यों? ये हेरा फेरी क्यों? ये भेदभाव क्यों? ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ भेदभाव है, इसमें हमें कोई दखल नहीं देना है। हमको तो ये सीखना है कि उन्होंने ये एडजस्टमेंट अपनी भाषा में किस तरीके से किया है। ए माने एक किसी भी शब्द के साथ लगाया जाएगा, पर एन जो है, एन माने एक, वो ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स हैं, स्वर, इनके साथ लगाया जाएगा। इनसे शुरू होने वाला कोई भी हर्फ होगा तो उसके साथ हम ए की जगह एन लगा देंगे। और इसी तरह वाक्य को बनाएंगे तो जैसे कहेंगे दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ एन एग, ई के साथ लगा एग, आई के साथ दिस इज़ एन इंक पॉट, आई के साथ लगा एन, यह एक दवात है। और इसके अलावा दिस इज़ एन आउल, यह एक उल्लू है, ओ लगा, ओ के साथ भी एन। और दिस इज़ एन अम्ब्रेला, ये है यू, यू के साथ भी एन लगेगा। तो ए ई आई ओ यू के साथ एन लगता है। और बाकी दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ ए काउ, दिस इज़ ए डॉग, दिस इज़ ए फैन, दिस इज़ ए गर्ल, दिस इज़ ए हैंड। कोई भी शब्द हो उसके लिए ए ई आई ओ यू के को छोड़कर किसी से भी शुरू होने वाला हो उसके लिए ए लगेगा, और ए ई आई ओ यू के लिए एन लगेगा। ऐसी हालत में वही तरीका दिस इज़ ए बॉय, ही शी इट के साथ भी वही ए। और अगर यू के साथ भी वही, यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो, यू आर ए गर्ल, तुम एक लड़की हो। समझे? ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। तो इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो वही तरीका होगा, इज़ दिस ए बॉय, क्या वह एक, इज़ दिस ए बुक, क्या यह एक किताब है। इसमें दैट भी लगाया जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं, यह की जगह वह हो जाएगा। समझे? इज़ दैट ए बॉय, क्या वह एक लड़का है। ठीक है, तो फिर वही इज़ दिस नॉट ए बुक, क्या ये एक किताब नहीं है। नो दिस इज़ नॉट ए बुक, नहीं यह एक किताब नहीं है।
why this why के साथ सवालिया जो होते हैं उनके साथ भी why is this bird flying in the sky, ये पक्षी, ये चिड़िया आसमान में उड़ क्यों रही है, ज़मीन पर क्यों नहीं बैठी, उड़ क्यों रही है। सिर्फ पूछने का वाली बात है और कुछ भी नहीं। तो मैंने आपको सब बताया कि ए और एन का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है और ऐसे वाक्यों में सवालिया या नेगेटिव सवालिया सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं और इसमें ए और या एन किस तरीके से लगाया जाता है। वही बात है, हम ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना चाहते, इसलिए इन सब बातों को अच्छी तरह सीखना चाहिए। अब सवाल रह गया दी का इससे कोई मतलब नहीं है, दी का कोई मतलब नहीं है। किसी चीज़ को पे जोर देने के लिए भी हम दी लगाते हैं। किसी वाक्य, किसी शब्द के ऊपर जोर देने के लिए, उसकी प्रधानता को दिखाने के लिए हम दी लगाते हैं। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, इसमें हमने, इस वाक्य में हमने दी को 2 बार यूज़ किया है और दोनों शब्दों की प्रधानता को दिखाया गया है। द बुक इज लाइंग, किताब मेज पर रखी है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, किताब मेज पर रखी है। इसी तरह दी का प्रयोग वाक्य के शुरू में भी या बीच में भी कहीं भी किया जा सकता है और इसका वजह यही होती है कि हम उस शब्द की प्रधानता को दिखाना चाहते हैं वाक्य में। इसलिए किसी शब्द के साथ में दी लगाया जाता है। द पेन इज देयर इन माई पॉकेट, मेरी जेब में एक पेन है या वो पेन है। मेरी जेब में पेन मतलब ये हुआ कि रखा हुआ है। द पेन इज इन माई पॉकेट, पेन मेरी जेब में रखा हुआ है। तो बात पेन की है। जेब में पेंसिल भी हो सकती है, रुपये भी हो सकते हैं, कागज़ भी हो सकता है, लेकिन हम बात पेन की कह रहे हैं, इसलिए हम द पेन इज इन द पॉकेट, जेब में पेन है, या इन माई पॉकेट तो मेरी जेब में पेन रखा हुआ है। जेब में पेन रखा हुआ है या मेरी जेब में पेन रखा हुआ है। द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। इसमें हमने स्काई शब्द को दिखाया है, उसको इसकी प्रधानता दी है, उस पर जोर दिया गया है। द स्काई, आसमान, इज़ ब्लू, नीला है। इज़ द स्काई ब्लू, इज़ द स्काई ब्लू, यह है इसका सवालिया। इज़ द स्काई नॉट ब्लू या व्हाई इज़ द स्काई ब्लू, ये सब वही सवाल बनाने का तरीका। इसमें दी जो हम लगाते हैं इसलिए कि उस पर जोर दिया जाए, उसकी प्रधानता को दिखाया जाए। तो बस ये 3 शब्द कहे थे, तीनों बता दिए।